Pakistanis, listen to this. Stop watching the nonsense on Geo News. These channels are lying to you. इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है अर्नब गोस्वामी। मैं उनको जर्नलिस्ट इसलिए कह रहा हूं कि वो एक टीवी चैनल पे शो करते हैं और पहले वाकई वो जर्नलिस्ट थे, लेकिन आजकल वो जर्नलिस्ट नहीं रहे, बल्कि वो झूठा प्रोपेगेंडा करने के एक एक्सपर्ट की हैसियत से सामने आए। और पिछले कई दिनों से मुसलसल आप देख रहे होंगे कि मैं यानी कि हामिद मीर, बंदा नाचीज और जियो न्यूज उनके होशो हवास पर बुरी तरह सवार है। वजह क्या है? वजह यह है कि अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं वो अपने चैनल पर बैठ के झूठ बोलते रहे और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि वो इंडिया के बहुत बड़े वॉरियर हैं, कोई इंडिया के मीडिया पर बैठकर तो इंडिया के इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दरअसल उन्होंने इंडिया में बैठकर इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसलिए कि उन्होंने अपनी जनता के साथ, अपनी पब्लिक के साथ झूठ बोला। और मैं जो है वो अपने टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोलने की बजाय मैं अपनी ऑडियंस को, अपनी पब्लिक को वही बता रहा था कि जो सच था। तो उस पर जब उन्होंने देखा कि इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने VPN लगा के तो जियो न्यूज को देखना शुरू कर दिया है, हामिद मीर को देखना शुरू कर दिया है, शाहजेब खानजादा को देखना शुरू कर दिया है, शहजाद इकबाल को देखना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने जनाब मुझ पर बहुतान तराशी शुरू कर दी, मेरे पे झूठे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। एक तो इंडिया में मेरा जो एक्स का हैंडल है उसको बैन कर दिया, यूट्यूब चैनल मेरा जो है वो एक्टिव नहीं है, उस पर भी पाबंदी लगा दी। और ये सारी पाबंदियां लगाने के बाद उन्होंने कहा कि हामिद मीर जियो पे बैठ के झूठ बोलता है। और मैंने जब उनसे कहा कि आप जो मुझ पे एलिगेशंस लगा रहे हैं उसके सबूत सामने लेके आए, तो वो सबूत सामने नहीं ला सके और अब उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए हामिद मीर जो है वो अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है उसका स्पोक्स पर्सन बन गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये वही सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है जिसने उस पर कातराना हमला भी करवाया था। यकीनन मुझ पर कातराना हमला हुआ था, 2014 में हुआ था, और उस पर जो मैंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जो मेरा स्टैंड था, वो आज भी कायम है। ह्यूमन राइट्स पे, प्रेस फ्रीडम पे मेरा मौक़िफ़ जो आज से 30 साल पहले था आज भी वही है। अभी 27 अप्रैल को 27 अप्रैल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने खुलकर बात की अपने मुल्क की सूरत हाल पर भी और इस पूरे साउथ एशिया के रीजन को जो चैलेंजेस का सामना है उसकी भी बात की। तो मेरे तो पॉइंट ऑफ व्यू में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन अब आपने जो एलिगेशन लगानी शुरू की है कि मैं जनाब जिन लोगों ने मेरे पे अटैक करवाया, मुझे बैन किया, मैं अब उन्हीं की फीडेड इंफॉर्मेशन जो है वो मैं पब्लिक को दे रहा हूँ, तो पब्लिक आपकी इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आप में और मेरे में एक फर्क है, आपके टीवी चैनल और जियो टीवी में एक फर्क है। फर्क ये है, मेरा जो टीवी चैनल है पिछले 25-26 साल में एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 42 मरतबा 42 टाइम्स बैन हुआ है। मेरे पर जाती तौर पर एक दफा नहीं, दर्जनों दफा मेरे पे पाबंदी लगी है और मेरे पे कई दफा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, कातराना हमले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हुए हैं, अफगानिस्तान में भी हुए हैं, यहाँ तक के चेचनिया में भी हुए हैं और लिबनान में भी हुए हैं। लेकिन मैं जो है वो कभी किसी गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं बनता। मेरे टीवी चैनल को किसी गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग है वो नहीं मिलती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपके टीवी चैनल को बीजेपी के एक लीडर राजीव चंद्रशेखर की फंडिंग मिलती है? और क्या ये दुरुस्त नहीं है कि जब 2019 में पुलवामा का अटैक हुआ तो उस अटैक पर क्या आप इसलिए बहुत खुश थे कि पाकिस्तान बैशिंग करके तो आपको बहुत TRP मिल रही थी, बड़ी रेटिंग मिल रही थी? तो आपका मसला है बिजनेस। आप पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत फैलाते हैं उसके जरिए आप अपना बिजनेस और जो अपनी रेटिंग है उसको प्रमोट करते हैं। आप पाकिस्तान को गाली देके और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, रावलपिंडी तबाह हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर जो है उसको हमने बर्बाद कर दिया, इस तरह की बातें करके आप सिर्फ रेटिंग लेते हैं। मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात कि मैं इंडिया के वजूद के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इंडिया को खत्म नहीं करना चाहता, आप पाकिस्तान खत्म करना चाहते हैं। मैं इंडिया को खत्म नहीं करना चाहता, मैं इंडिया की जो पब्लिक है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आप पाकिस्तान की पब्लिक के भी खिलाफ हैं। आप में और मेरे में फर्क ये है कि मैं इंडिया के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का हामी हूँ, जबकि आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को खत्म करना चाहते हैं। आप धमकी देते हैं। यू आर नॉट अ
जर्नलिस्ट और आपने अपनी जो टेररिज्म है उसके सबूत अब पूरी दुनिया के सामने खुद ही पेश कर दिए, क्योंकि आप धमकियां देते हैं, जबकि मैं धमकियां नहीं देता, मैं सिर्फ जर्नलिज्म करता हूं। और जो मैंने बातें की हैं वही बातें तो रविश कुमार साहब जो हैं इंडिया के एक बड़े रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं। मैंने ये कहा ना कि आप अपने टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं, तो रविश कुमार साहब ने भी यही बात की। जो मैंने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस जंग में इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी मिथ को तोड़ दिया है, इंडिया की सुपीरियरिटी को खत्म कर दिया है, तो ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो अजय साहनी साहब जो है इंडिया के एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूं वही बात तो इंडिया से भी की जा रही है, तो आप सिर्फ मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टारगेट किया, मुझ पे इल्जामात लगाए, क्योंकि आपके जो इल्जामात हैं उससे साबित हो गया कि यू आर अ लूजर मिस्टर अर्नब गोस्वामी। व्हाई यू आर अ लूजर? क्योंकि अब आप पाकिस्तान के सिर्फ एक जर्नलिस्ट को सिर्फ इसलिए उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं और उसको आप टारगेट कर रहे हैं अगेन, सिर्फ इसलिए आप जियो न्यूज को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं अगेन, क्योंकि इंडिया की पब्लिक के सामने आपके झूठ का पोल खुल चुका है। उनको ये पता चल चुका है कि आप बीजेपी से फंडिंग लेते हैं और बीजेपी से पैसे लेके आप इंडिया की पब्लिक के साथ झूठ बोलते हैं, और इसी झूठ की वजह से इंडिया के लोगों ने आपका टीवी चैनल देखना बंद कर दिया है। अब वो वीपीएन लगा के पाकिस्तान के टीवी चैनल देखते हैं, क्योंकि हम इंडिया के खिलाफ नफरत नहीं फैलाते, हम इंडिया से नफरत नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है हम सिर्फ उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और हम पीस पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम अमन पे यकीन रखने वाले लोग हैं, और ये जो सीज फायर हुआ है हम इसको मीनिंगफुल डायलॉग में तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये हजम इसलिए नहीं हो रहा कि यू आर नो मोर अ जर्नलिस्ट मिस्टर अर्नब गोस्वामी।